मैं समझता हूँ कि पीडीएम टूटने का जो पीपल्स पार्टी को भी नुकसान होगा, क्योंकि फायदा भी सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही हो रहा था। जब आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे हैं और वो इक़्तिदार में नहीं आना चाहते हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि जो मुस्लिम लीग नून में लोग इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं, वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के साथ खड़े रहेंगे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अगले 10 साल इक़्तिदार में ना आने का फैसला कर लिया है। और हम उन्होंने उनके साथ 10 साल और वो लंदन बैठ के एन्जॉय करेंगे, ये बेल पे रहेंगी और बाकी सब जो है वो मार खाएँगे। ये तो मुमकिन नहीं हो सकता ना। और ना मेरा ख़्याल है कि इस तरह मैं समझता हूँ कि पीपल पहले भी जब पीपल नवाज़ नून लीग पीपल्स पार्टी को ये समझाती थी कि हमारे बाद आपकी बारी है। लेकिन जरदारी साहब कहते थे कि मेरी तो सुलह हो गई है, मेरी बारी नहीं आएगी। जब वो बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़े थे, जब वो संजरानी को चेयरमैन बना रहे थे, तो तब नून लीग उन्हें कहती थी कि हमारे बाद आपकी बारी है। फिर हमने देखा कि नून उनकी बारी आई। जरदारी साहब भी अंदर गए, फरियाल भी गईं, हमने बिलावल को भी नैब में पेश होते देखा है, मुराद अली शाह को भी देखा है। हमने सबको पकड़े जाते हुए देखा है और फिर ज़मानतें भी देखी हैं, जैसे कि नून लीग में के साथ भी हुआ है। आना-जाना जो है वो इस हाइब्रिड निज़ाम का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी कैलकुलेशन है नवाज़ शरीफ के अंदर कि अगर हम पीडीएम को तोड़ देते हैं तो पीपल्स पार्टी की जो बाइंग पावर है, जो जिस बाइंग पावर पे वो इस वक़्त सारा कुछ बार्गेन कर रही है, वो ख़त्म हो जाएगी और कोलैप्स हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा। बेचने के लिए तो उनके पास नून लीग और फजल रहमान ही है ना कि हम इनको मैनेज कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर 3 माह, 6 माह के लिए इसको बंद भी कर दिया जाए चैप्टर को और पीपल पार्टी को एक दफ़ा फिर एहसास दिलाया जाए कि जब आप तन्हा होंगे, तो कमज़ोर होंगे पहले की तरह और दूसरी जमातों की बाइंग पावर बढ़ जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इसको दोबारा फ़ाल करेंगे। नवाज़ शरीफ को और फजल रहमान ने भी आज बाय डिज़ाइन इसको कोलैप्स किया है। उनको ये उनकी तैयारी थी कि जब जरदारी कहेगा कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने, तो हम ये आपका ख़्याल है उन्होंने बैठे-बैठे एकदम कह दिया हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे? ये बात आपस में पहले तय हो गई होगी कि जब जरदारी कहेगा कि मैंने इस्तीफ़े नहीं देने हैं, तो हम कहेंगे फिर जब तक आप इस्तीफ़े नहीं देते ना लॉन्ग मार्च होगा, ना कुछ होगा, ना पीडीएम का कोई अगला इजलास होगा, ना कुछ होगा, जाएँ फिर आप भी घर जाके बैठ जाएँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दूसरी साइड ने भी बाय डिज़ाइन आज इसको तोड़ा है और बाय डिज़ाइन उन्होंने आज पीपल पार्टी को एग्ज़िट दिया है। अब कोई ये इत्तेहाद जो है ना, ये पुराना एमआरडी के भी कोई टूटने का आज तक मुआहिदा नहीं मौजूद है कि एमआरडी टूट गई है, एआरडी के टूटने का कोई लेटर नहीं मौजूद है। इत्तेहाद बनने के ज़रूर मुआहिदे मौजूद होते हैं, टूटने का मुआहिदा नहीं होता। टूट ऐसे ही जाते हैं जैसे आज टूटे हैं। आईजीआई भी ऐसे ही टूट गई थी, एमआरडी, एआरडी में भी ऐसे ही हो गया था। तो हमने इत्तेहाद बनते और टूटते ऐसे ही देखे हैं। ये कोई टूटने की साइनिंग सेरेमनी होगी कि फ्रॉम टुडे आई क्विट, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये ऐसे ही होता है जी, जैसा हुआ है। ठीक, ठीक। थैंक यू सोहरवर्दी साहब, बड़ी आपने तो जो है जली-कटी बातें इस वक़्त सुना दी। फिनिश से मैं चाहूँगा कि आप आखिरी कमेंट कीजिए और ये दोनों की बात जो है इसको बढ़ाकर एक फाइनल कमेंट दें ताकि हम क्लोज़ करें। मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम टूटी है, इट्स टू अर्ली। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएँगे एंड ज़ाहिर सी बात है लॉन्ग मार्च के बाद ये फैसला पर मरला होगा। जहाँ तक उनको मशरूत किया जा रहा है ना बेसिकली इस्तीफों को नवाज शरीफ साहब की वापसी से। तो भाई नवाज शरीफ साहब ये तो बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसको समझेगी जब अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएँगे कि भई कोई फैसला कोई मरहले में तहरीक दाखिल होगी तो मियाँ साहब आएँगे ना। वो जिन्होंने एक तहरीक शुरू की है, वो एवें ही आ जाए मियाँ साहब। मतलब वो जिस लेवल के लीडर हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्टी के ताहयात कायद हैं। चले ज़रदारी साहब भी उसी पाए के लीडर हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ज़रदारी साहब की सेहत इजाज़त नहीं देती। ही इज़ गोइंग थ्रू पार्किंसन। वो जलसे-जुलूस में भी उस तरह से नहीं आते हैं। मियाँ साहब की भी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन तहरीक किसी फैसला को मरहले में दाखिल होगी, तो तब इस तरह की लीडरशिप आते हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ये बात लिख के अपनी जेब में रख लें। अगर पीडीएम की तहरीक किसी फैसला को मरहले में जाती है, उसको लीड नवाज़ शरीफ आके करेगा। Just जी, write it. Just write it anywhere you want to with the signature. नंबर 1, नंबर 2 एक छोटी-सी चीज़ मैं कहना चाह रही थी, जो आज मुकालमा ज़रदारी साहब और मरियम नवाज़ के हवाले से कोट भी किया गया, बाद में मरियम नवाज़ ने आकर बताया भी। मुझे तो वो कोई इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि अगर मरियम नवाज़ जवाब ना देती या बात ना करती तो हम कहते भी ये कैसी है, चुप करके सुन रही है, लाइक यू नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उसने उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मुझे तो ऐसा लगा कि मुकालमा बहुत अच्छा था क्योंकि मरियम नवाज़ ने बहैसियत एक पॉलिटिकल लीडर वो मुकालमा नहीं किया, अंदर से एक बेटी बोली। बेटी अंदर से बोली, अगर सियासतदान होती, पक्की सियासतदान होती तो चुप करके सुनती जैसे मियाँ साहब सुन रहे थे। अंदर से एक बेटी बोली कि भई ज़रदारी साहब
मेरे वालिद की जान को खतरा है, आप गारंटी देंगे? एक कमज़ोर दलील थी, मैं मानती हूँ, एक कमज़ोर दलील थी, लेकिन एक बेटे की दलील थी। और उसके बावजूद, उसके बाद में ये जो कन्वर्सेशन हुआ, आई थिंक सो इट वाज़ अ वेरी, वेरी ग्रेसफुल कन्वर्सेशन, जो कि पढ़े-लिखे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले लोग ऐसे ही करते हैं, तेरी मेरी थोड़ी करेंगे। उन्होंने कहा भई मरियम ने कहा कि मुझे आपसे गिला है, मैंने तो आपसे बख्तावर और आसिफा जी, समझकर बात की थी, बड़ा समझकर बात सोलंकी की। साहब कुछ कहना चाह मैं रहे हैं एक बीनिश? जी, जी, छोटी सी बात जी, करूंगा कि ये जो जी, सियासी क्यादत मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, जेल के अंदर, जेल से बाहर, ये सियासी लीडरशिप खुद फैसला करती है। मोहतरमा एब्सोल्युटली। बेनजीर भुट्टो जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने से पहले मुल्क से बाहर गई और 2007 में वापस आई। उन्होंने खुद तय किया कि किस वक्त उनका जाना जो है वो जरूरी होगा। नवाज शरीफ जो है वो बड़ा अरसा मुल्क से बाहर रहे, वो आए, तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये करना। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है। नहीं, जी, जब फैसलाकुन मरहला मरहला आएगा, हो सकता है कि अभी ये सीएसी में जाएँ, रेफर करें, पॉसिबिलिटीज़ की बात है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन सीएसी, लेकिन हो सकता है वो ये डिसाइड करें कि अपना आखिरी जो पार्लियामेंट्री, अपना आखिरी जो डेमोक्रेटिक ऑप्शन है, हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कन्विंस कर ले बाकी पीडीएम वालों को कि भई एक दफा लॉन्ग मार्च कर लेते हैं, वहाँ बैठ करके अपना फाइनल टाइमलाइन दे देंगे। अगर तब बात ना बनी तो इस्तीफे दे देंगे। एंड बाय द टाइम, जिस एक चीज़ से मैं आज के दिन एग्री करूँगी, वैसे तो सोहरवर्दी साहब ने मौलाना वाला ही किरदार अदा किया है आज पूरी इस शो विच, लेकिन एक चीज़ से मैं एग्री करूँगी सोहरवर्दी साहब से कि बात अगस्त तक चली जाएगी। अगला साल जब चढ़ेगा ना, ये हम सबको पता है, अगला साल तो वैसे ही आपको पता है इलेक्शन की तैयारियों वाला इलेक्शन साल ईयर है होता है ना, जी। बिकॉज़ नेक्स्ट ईयर में तो इलेक्शन होना है। सो एंगेज करना है, एंड बाय द टाइम अगर ये मामला अगस्त, सितंबर या इवन अक्टूबर तक भी जाता है फॉर दैट मैटर, तो देन एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी, बिकॉज़ हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी-अपनी इलेक्शन कैंपेन, अपने इलेक्शन मंजन में चली जाएगी ना। यही सिर्फ 4, 5, 6 महीने हैं जो गुज़ारने हैं, उसके बाद तो वैसे ही फाइनल ईयर शुरू हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा इलेक्शन कब आना है, एंड एवरीबॉडी विल बी बिज़ी विद दैट। सो लेट्स सी कि व्हाट सीईसी में क्या डिसाइड होता है। आई एम जी, श्योर, मुझे आई हैव कंप्लीट फेथ कि जरदारी साहब और बिलावल कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे और इस तरह से सोहरवर्दी साहब को खुश नहीं होने देंगे जी, पीडीएम खत्म हो गई। सो हैंग ऑन, अभी तो खत्म नहीं हो गया, अच्छा। हौसला रखें यार, तो जनाब हौसला रखें, बहुत ठंडी करके खाएं, चाय पिए। मुजम्मिल साहब अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई तड़कती बिल्कुल, भड़कती हैपनिंग के साथ, तो इतनी जल्दी नहीं खत्म होती, ठीक चाय है? नहीं, लस्सी-शस्सी अभी तबैत पिलाएँगे। नहीं हुई। अच्छा, मैं जी आखिरी बस मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे ख़्याल से आज बहुत ज़बरदस्त आप सबने खुल के अपनी आज़ादी के साथ बोला है और यही हमारे प्लेटफ़ॉर्म का मकसद है। ना तो हम किसी एक पार्टी के तर्जुमान हैं, ना ही हम किसी के वकील हैं। हमारी ग़रज़ जमहूरियत से है, आइन से है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से है। वो जिस भी तरीके से और उसका वाहिद तरीका जो है वो तारीख़ बताती जमहूरियत है। ये मामला जो है ये उलझ रहा है और ये मामला अभी शायद मज़ीद भी उलझेगा। लेकिन मैं सिर्फ़ आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि वो बात ये है कि आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उससे कम से कम ये ज़रूर साबित होता है कि ऑपोज़िशन का ये इत्तेहाद जो है इस वक़्त एक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है। इस दोराहे से अगर वो एक साइड जाती है पीडीएम के टूटने में और ये हमारे एक कॉलीग अली वासी कह रहे हैं गिरफ्तारियों की तरफ जाती है और दूसरी चीज़ जाती है मुत्तहद होकर जमहूरी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि यहाँ पे जमहूरी कुव्वतें हमेशा तक़सीम हो जाती हैं या उनको कर दिया जाता है या उन पे प्रेशर डाला जाता है, उनको कोई ख्वाब दिखाकर, कोई गाजर दिखाकर और वो तितर-बितर होकर ये 1947 से आज 2021 तक की कहानी है। आप हर दौर देख लीजिए। हमें इससे गरज नहीं है कि पीडीएम पावर में आती है कि नहीं आती, हमें ये गरज है कि सिविलियन सुप्रीमेसी का जो एक तहरीक पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है और उसमें बहुत सी जमातें शामिल हैं। मुझे इसका कभी यकीन है कि पीटीआई के अंदर भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ की तायद करते हैं, वो आगे बढ़नी चाहिए। वो जैसे भी बढ़े, अगर वो इन हाउस तरीके से होती है, सिस्टम के अंदर से होती है, वो उसके बाहर होती है, इसका फैसला इन जमातों ने करना होगा। बहरहाल ये मामला जो है नाजुक है, दौर मुश्किल है और मरहला बड़ा कठिन है।